हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म ए आर सॉफ्ट स्टडी में प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? ज़रा कमेंट कर मेरे को बताइए। आप सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 12 क्लास ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगा आज का। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहले 9 प्रश्न में लिखा है बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किया जाता है। ए ऑप्शन है जल का, बी ऑप्शन दूध का, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम का, डी ऑप्शन तरल पेट्रोलियम का। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किया जाता है पेट्रोलियम का। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम का प्रवाहित किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है चैनल टनल जोड़ता है। ए ऑप्शन लंदन को बर्लिन से, बी ऑप्शन है बर्लिन को पेरिस से, सी ऑप्शन है पेरिस को लंदन से, डी ऑप्शन रूस को चीन से। तो देखिए, लिखा है मेरा दोस्त आप लोगों से चैनल टनल जोड़ता है। तो देखिए, टनल जोड़ता जो है पेरिस को लंदन से जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है हेल्दी नदी पर, बी ऑप्शन है गंगा नदी पर, सी ऑप्शन है महानदी पर, डी ऑप्शन है हुगली नदी पर। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, डायमंड हार्बर जो है हुगली नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी करेक्ट आंसर लगा देना है। हुगली नदी जो है कोलकाता में स्थित है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है उपेक का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है वियना, बी ऑप्शन जकार्ता, सी ऑप्शन है हानोई, डी ऑप्शन जिनेवा। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से उपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, इसका जवाब आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। इसका जवाब आप लोगों को तुरंत बता देना है। उपेक का मुख्यालय कहाँ है, चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा उपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, उपेक का मुख्यालय जो है मेरा भाई वियना नगर है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को करेक्ट आंसर ए लगा देना है। उपेक का मुख्यालय जो है वियना नगर है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न में, देखते हैं अगले 9 प्रश्न में क्या लिखा है। तो चलिए जी, अगले 9 प्रश्न में चलते हैं। अगले 9 प्रश्न में लिखा है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है। ए ऑप्शन नौसेना पतन, बी ऑप्शन तेल पतन, सी ऑप्शन विस्तृत पतन, डी ऑप्शन औद्योगिक पतन। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से विश्व के समुद्री पतन कौन है। तो देखिए, विश्व के समुद्री पतन जो है विस्तृत पतन है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को गलत नहीं लगा देना है। इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। विश्व के समुद्री पतन जो है विस्तृत पतन है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जब चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है नौ निश्चयवाद का संकल्पना किसने किया था। ए ऑप्शन है फ्रेडरिक रैगजल ने, बी ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर ने, सी ऑप्शन नो एस्टेन ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से नौ निश्चयवाद का संकल्पना किसने किया था। तो देखिए, नौ निश्चयवाद का संकल्पना जो किए थे ग्रिफिथ टेलर जी ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को करेक्ट आंसर बी लगा देना है। ग्रिफिथ टेलर जी ने नौ निश्चयवाद का संकल्पना किए थे। रुको और जाओ का भी किए थे ग्रिफिथ टेलर जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए देखते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ए ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति, बी ऑप्शन है स्थानीय संगठन, सी ऑप्शन क्षेत्रीय विभेदन, सी ऑप्शन है प्रादेशिक विश्लेषण। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखिए, मानव भूगोल का उपागम जो मात्रात्मक क्रांति है जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मानव भूगोल का उपागम जो है मात्रात्मक क्रांति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। ए ऑप्शन है 1750 में, बी ऑप्शन 1975 में, सी ऑप्शन है 1830 में, डी ऑप्शन है 1999 में। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। तो 1999 में विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है।
चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्न में से किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ए ऑप्शन जावा में, बी ऑप्शन सुमात्रा में, सी ऑप्शन है सेलिबस में, डी ऑप्शन है बोर्नियो में। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का बात किया जा रहा है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो देखिए जावा जो है, जावा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को करेक्ट आंसर ए लगा देना है, जावा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले 9 प्रश्न में क्या लिखा है। चलिए जी अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है फूलों से, बी ऑप्शन दाल से, सी ऑप्शन है गाय से, डी ऑप्शन है फल और सब्जी से। तो देखिए हॉर्टिकल्चर जो है फल और सब्जी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। हॉर्टिकल्चर जो है फल और सब्जी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 11 प्रश्न पर। 11 प्रश्न में लिखे हैं मुंबई हाई क्या है? ए ऑप्शन है कोयला क्षेत्र, बी ऑप्शन पेट्रोलियम क्षेत्र, सी ऑप्शन तांबा क्षेत्र, डी ऑप्शन है अभ्रक क्षेत्र। तो देखिए आप लोग को बताना है मुंबई हाई क्या है। तो देखिए मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है। अगले प्रश्न में लिखा है महिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है सिक्किम में, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से महिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए महिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है सिक्किम में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। सिक्किम में स्थित है महिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर जरूर याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन परिवहन की विधि है? ए ऑप्शन जल परिवहन, बी ऑप्शन वायु परिवहन, सी ऑप्शन स्थल परिवहन, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में कौन परिवहन की विधा है? तो देखिए परिवहन की कुल विधाएं जो है 4 है। परिवहन की कुल विधाएं तो देखिए जल परिवहन भी है, वायु परिवहन भी है, स्थल परिवहन भी है, एक पाइपलाइन परिवहन भी है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। यहाँ पर 3 लिखा है, पाइपलाइन परिवहन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है। इनमें से सभी परिवहन की विधा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा नदी किनारे, बी ऑप्शन है यमुना नदी किनारे, सी ऑप्शन है नारायणी नदी किनारे, डी ऑप्शन है ब्यास नदी के किनारे। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। यमुना नदी के किनारे है जी ताजमहल। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में चाय की खेती कहाँ आरंभ हुआ? ए ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी में, बी ऑप्शन है नीलगिरी में, सी ऑप्शन है डलमा हिल में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुआ। तो देखिए भारत में चाय की खेती जो हुआ था असम राज्य की गंगा घाटी ब्रह्मपुत्र घाटी से आरंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को ए लगा देना है। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी से चाय की खेती आरंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारतीय रेल प्रणालियों को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ए ऑप्शन 9 मंडलों में, बी ऑप्शन 14 मंडलों में, सी ऑप्शन 17 मंडलों में, डी ऑप्शन 20 मंडलों में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से भारतीय रेल प्रणालियों को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर से आप लोग करेक्ट आंसर लगा देना है। भारतीय रेल प्रणालियों को 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर से आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 17 प्रश्न पर। 17 प्रश्न में लिखा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन विशाखापट्टनम, सी ऑप्शन है कोचीन, डी ऑप्शन है मुंबई। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। तो देखिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है मुंबई है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। इसका करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर लगा देना है आप लोगों को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है कोच्चि पत्तन अवस्थित है। ए ऑप्शन कर्नाटक में, बी ऑप्शन उड़ीसा में,
सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन तमिलनाडु में। तो देखिए कोची पत्तन जो है केरल में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। कोची पत्तन जो है केरल में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न की ओर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है विशालतम गंदी बस्ती धारावी स्थित है। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन दिल्ली में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से विशालतम गंदी बस्ती धारावी स्थित है। तो देखिए विशालतम गंदी बस्ती जो है मुंबई में है, मुंबई के धारावी में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है, मुंबई के धारावी में गंदी बस्ती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 20 प्रश्न पर। 20 प्रश्न लिखा है भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ए ऑप्शन 31%, बी ऑप्शन है 35%, सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन है 42%। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो देखिए भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 31% है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31% है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगाना है। चलिए आप लोगों से 20 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में ले आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि सर 20 में ले मेरा इतना सही हुआ है। तो ज़रूर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास हो तभी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।